आपका टिकट नहीं हुआ, इससे फायदा किसको हुआ? पहले आप चुनाव लड़ने वाले थे स्वामी जी के खिलाफ। पहले आप चुनाव तो उनके खिलाफ ही लड़ते ना, जाहिर सी बात है। बसपा से लड़ते तो ऐसा तो होता नहीं था। आप ये कहते कि हाँ ठीक है मैं समर्थन दे रहा हूँ, अब चुनाव उनके खिलाफ लड़ते, आज उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। दुख हो रहा है, खुशी हो रही है? नहीं, मेरा इस बात से कोई मतलब किसको हो रहा है। मैं पूरी पूरी उत्तराखंड देख रहा हूँ। हमारी ऊपर बहन मायावती तो बहुत अच्छी, जो होगी बात ठीक ठाक कर दिया। जो हमारे बीच वाले बीच में है, कुछ दलाल है पार्टी में, जिनसे आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बसपा में दलाल हैं। बस बीच वालों को तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कि अगर आप स्वामी जी से खुश नहीं हो, मैं हूँ सेकंड पर्सन, आपकी हर अपेक्षा हर उम्मीद मैं पूरी करूँगा। मेरे को बिहार पे मैं पूरी करूँगा। बिहार पे आप ऐसा तो नहीं कि आप ये बता करके ये साबित तो नहीं कर रहे कि मैं सेकंड सब्स्टिट्यूट मैं बनने वाला हूँ आगे चल करके? हरिद्वार ग्रामीण का विधायक कौन बनेगा जब मैं पूछ रहा हूँ, तो आप जनता तय करेगी। आप क्या चाहते हैं? मैं बीजेपी चाहता हूँ। तो मैं जिस पर नाम बता दीजिए, मैं जहाँ खाता हूँ, प्रत्याशी का नाम तो बता दीजिए। ये सोच कि जिस थाली को खाना उससे शेयर नहीं करना। जब तक मैं बचपन में था, दिल से था, ठीक है। अब मैं बीजेपी आ गया तो दिल से हूँ। अब मैं स्वामी जी को दिल से सपोर्ट करूंगा। मैं चाहूंगा वो जीते, मैं दिल से चाहूंगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हरिद्वार ग्रामीण है, और हरिद्वार ग्रामीण में जब हम आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हरिद्वार ग्रामीण के एक कोने में जाकर थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में स्थिति परिस्थिति क्या हो रही है। दर्शन लाल शर्मा जी हैं, आप बसपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके थे ना आप तो? जी 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 जी, प्रत्याशी को। तो फिर इसके बाद आपका दिल टूट गया? नहीं, दिल नहीं टूटा। दिल नहीं टूटा। मैं तो इलेक्शन की पूरी तैयारी में, पूरे जोर शोर से, पूरी तैयारी से लड़ रहा था। पूरा बहुत अच्छा मुझे जनता का सहयोग मिल रहा था, बहुत प्यार, बहुत अच्छा। जो मेरे लायक करने के काम थे, लोग मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद करते हैं, मैं पहले ही करवा रहा था। लोग बता भी देते, मैं कर रहा था, क्योंकि मैं पहले ही मंत्री रह चुका हूँ और सभी था मेरा अच्छे राजनीति हर जगह। तो प्रत्याशी घोषित हो चुका था, चल रहा था पूरी तैयारी। जब लास्ट समय में सिंबल मिलने का टाइम आया तो पार्टी में टालने लगी। आजकल हमारी ऊपर बहन मायावती तो बहुत अच्छी, जो होगी बात ठीक ठाक कर दिया। जो हमारे बीच वाले बीच में है, कुछ दलाल है पार्टी में, जिनसे आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बसपा में दलाल हैं। बस बीच वालों को तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्या कहूँ, बीच में जो मर्जी नाम दे लो, उनकी अपेक्षा पूरी खड़े नहीं उतर पाते। उन्हें लोगों को ये था मेरे अंदर, जबकि मैं जेन्युइन लोगों के काम आने वाला आदमी, उन्हें लगता पर मैं कितना मोटा आदमी हूँ, कितना बहुत पैसे वाला हूँ। उन्हें लास्ट समय पे आके पार्टी सिंबल के लिए मेरे से बहुत मोटी डिमांड कर दी गई, जो मैं नहीं पूरी कर पाया, जो सुबह तक नहीं पूरी कर पाया। शायद उन पार्टी में ये था कि 2 दिन पहले मैंने एक देखा था कि किसी आदमी के 1 साल से पहले उसे टिकट घोषित कर दी, प्रत्याशी घोषित, किसी ने जाके कुछ क्या ला ले दिया, सब में नहीं पता, उसे काट के किसी और की कर दी। और रोए दहाड़े सब लोग चिल्ला रहे थे उसके परिवार के कि साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिसकी कर दी। वही हाल मेरे साथ। मुझे सुबह कुछ बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड मेरे आगे कर रख दी गई, मैं नहीं पूरी कर पाया। शायद किसी ने मेरे से ज़्यादा बड़ी कर दी होगी, टिकट उसकी कर दी, मेरी नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला। आज देखो मैं आज ना मैं प्रत्याशी हूँ, आम आदमी आपकी तरह हूँ, सबकी तरह बीच में हूँ। इतना प्यार, इतना सहयोग। लेकिन मैं दिल से ये कहता हूँ, जरूरी नहीं कि विधायक बन के सेवा की जाती है, जब मंत्री बन के की जाती है। आज भी मैं इनके पब्लिक के बीच में, इनको मेरी ज़रूरत है। मैं पहले महसूस कर रहा था जहाँ कोई नेता की जरूरत नहीं है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने आज कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली आपने? देखो, मैं बीजेपी से आया था, मैं बीजेपी का मंत्री था, तो बीजेपी से मैं बसपा ज्वाइन करी थी, दिल से करी थी, दिल से। बसपा आपने ज्वाइन की थी कि टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिला तो वापस आ गया आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब टिकट नहीं मिला, ज्वाइन करी, बस 3-4 महीने काम किया, 4-6 महीने काम किया लगातार। मेरी 20 गाड़ी चल रही थी, कार्यालय खोले, सब कुछ किया, लोगों के बीच में जा रहा था। जब लास्ट समय टिकट नहीं हुआ तो सभी लोग उम्मीद करते हैं, हर पार्टी, हर कोई मेरे से समर्थन मांग रहा था, क्योंकि मेरी मेहनत थी, मेरे साथ खड़ा उठा, इतना जनसमूह, इतना प्यार मेरे साथ है, तो लोग मेरे साथ थे, सभी मेरे पास आ रहे थे। आम आदमी हुई, कांग्रेस हुई, जो भी थे, सभी जो प्रत्याशी, सभी मुझे कह रहे थे मेरे सहयोग। तो मुझे ये लगा कि मुझे अब पहले भाजपा से बसपा से कांग्रेस, वो करूँ तो वो दल बदलू कहलाऊंगा, को मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे वो करना मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं आज जहाँ कल जहाँ। मुझे फिर सीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ, आपका यही पूरा मान सम्मान, पूरा सब कुछ आपको, आप जहाँ जमे दो। मुझे वापस जाने में बुलाई समझी मैंने। इसलिए कहीं और नहीं गए आप? सोचा कि वापस चला आऊँ। लेकिन एक सवाल और भी है कि मतलब सोचने वाली बात है, मतलब जनरल चीज़, आपका टिकट नहीं हुआ, इससे फायदा किसको हुआ? पहले आप चुनाव लड़ने वाले थे स्वामी जी के खिलाफ। पहले आप चुनाव तो उनके खिलाफ ही लड़ते ना, जाहिर सी बात है। बसपा से लड़ते तो ऐसा तो होता नहीं था। आप ये कहते कि हाँ ठीक है मैं समर्थन दे रहा हूँ,
अब चुनाव उनके खिलाफ लड़ते, आज उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है? सुनो, मैं पहले भी एक बताऊं, पहले मैं पत्रकार, जब मैं पार्टी ज्वाइन करी थी तो मेरी उनकी, मैं काफ़ी, हमारे पत्रकार बंधुओं ने यही कहा था कि आप स्वामी जी को हराने आए, ये हराए। तो मैंने कहा मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, मैं खुद जीतने आया हूँ। मेरा मकसद जीतना था, हराना नहीं था किसी को भी, और जनता की सेवा करना था। जो कुछ वो खड़े नहीं उतर रहे थे, लोगों की अपेक्षाएं थी, मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, नेता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल गरीब घर से पला बड़ा हूँ, डॉक्टर हूँ, बहुत गरीबी में डॉक्टरी करी, कैसे कैसे जहाँ इस मुकाम में पहुँचा हो। तो मैं किसी को हराना मकसद नहीं था, ना उनको ठीक है। तब तक जब तक इलेक्शन कौन हारता कौन, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं था, हार जीत का मुकाबला नहीं था। इलेक्शन लड़ रहा था, प्यार मिल रहा था, और मैं जनता की अपेक्षा में खड़ा होता था, शायद मैं जीत जाता। अब किसको फायदा हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकली सवाल तो मैं कर सकता हूँ, देखिए राजनीतिज्ञों से अगर मैं पॉलिटिकल सवाल ना करूँ तो फिर क्या मतलब है, इसलिए मैं सवाल, प्रॉफिट किसको हुआ? नहीं, मैं जिस पार्टी से आया था, मैंने पहले अपना आस्तीब, अपनी इज्जत बचाना ठीक समझी। उसके बाद में तीसरी पार्टी में जाता तो मैं दल बदलू कहलाता, फिर आज जहाँ कल वहाँ कल वहाँ। ठीक है, आपने भाजपा में आप आ गए, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्वाइन करने के बाद आखिर प्रॉफिट जो हुआ वो किसको हो रहा है इस समय, लाभ किसको मिल रहा है आपका भाजपा ज्वाइन करने के बाद? नहीं, मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं किसको हो रहा, मैं पूरी पूरी उत्तराखंड देख रहा हूँ। मैं अभी कल खटीमा से आया हूँ, गांधी जी की विधानसभा में था, आज यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे जोगिंदर, मेरे बिल्कुल सगे घर जैसे रिश्ते हैं, जहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया है। इनको मैं ये वायदा करके गया जिससे मेरी टिकट नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ता तभी आपकी सेवा करता, मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि आपके बीच स्वार्थ के लिए आया हूँ कि मैं तभी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं सबसे वायदा करके गया था कि मैं आपसे टच रहूँगा, मेरे लायक कोई भी काम होगा, इतना आपका जीता हुआ प्रत्याशी भी नहीं करवा पाएगा जो मैं आपके करवाऊंगा। आपके बीच हमेशा खड़ा मिलूंगा, जब याद करोगे 1 घंटे में आपके बीच मिलूंगा, हर सुख दुख में साथ दूंगा। वो मैं आज निभा रहा हूँ, इन्होंने मुझे याद किया, मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, अंत में एक सवाल कर लेता हूँ मैं कि आखिर हरिद्वार ग्रामीण का विधायक कौन बनेगा? देखो, ये तो जनता जानती है। वो तो आप नहीं बताएंगे, आप किसी के सपोर्ट में नहीं है क्या? मैं बीजेपी का आदमी, बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। बीजेपी, हरिद्वार ग्रामीण का विधायक कौन बनेगा जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप, जनता तय करेगी। आप क्या चाहते हैं? मैं बीजेपी को चाहता हूँ कि मैं जिस पर नाम बता दीजिए, मैं जहाँ खाता हूँ। प्रत्याशी का नाम तो बता दीजिए। एक सुनो, एक मिनट मुझे सोचने दो सवाल की जवाब, कि जिस थालियों को खाता हूँ उससे शेयर नहीं करना। जब तक मैं बसपा में था दिल से था, ठीक है। अब मैं बीजेपी आ गया तो दिल से हूँ। अब मैं स्वामी जी को दिल से सपोर्ट करूंगा, मैं चाहूंगा वो जीते, मैं दिल से चाहूंगा। अब ये नहीं कि मैं भाजपा दिखा के उनके साथ गात करूं, लोगों को कुछ और बताऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ये मेरी जमीन में नहीं, मेरे खून में नहीं है कि मैं किसी का गात करूंगा। मेरे साथ जहाँ यही हो रहा था, जहाँ मेरे साथ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अंदर से कहीं और थे। जब भीतरघात भी हुआ, मेरे साथ विश्वासघात भी हो रहा था। मैं बहुत जेन्युइन हूँ, मैं जो जहाँ हूँ। अब मैं नेता नहीं हूँ, मैं डॉक्टर वाली भाषा है मेरे पास। तो मेरे साथ जहाँ रहते हुए जो मैं ये 3-4 महीने जहाँ देखा, तो लोग खा रहे कहीं और, बात कहीं और, दिखा रहे कुछ और, वो कथा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब मैं बीजेपी आ गया हूँ, जहाँ आया तो मैं स्वामी जी के लिए आया हूँ। मैं उनके लिए मदद करूँगा, उनका काम करूँगा, उनके लिए लोगों को कहूँगा। फिर मैं लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप स्वामी जी से खुश नहीं हो, मैं हूँ सेकंड पर्सन, आपकी हर अपेक्षा, हर उम्मीद मैं पूरी करूँगा। मेरे को बिहार पे मैं पूरी करूँगा, उनके बिहार पे। आप ऐसा तो नहीं कि आप ये बता करके ये साबित तो नहीं कर रहे कि मैं सेकंड सब्स्टिट्यूट मैं बनने वाला हूँ आगे चल करके? देखो, सेकंड किसी ने नहीं देखा, इनडायरेक्टली यही सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन। सेकंड किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा। मैं तो जीत के आया था, जोर शोर से घोषणा हुई, हर पेपर में छाया, डॉक्टर दर्शन शर्मा की बसपा से टिकट होगी। तो लास्ट में मेरी किस्मत में नहीं था, इलेक्शन लड़ना मेरी किस्मत नहीं था, शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। मैं उसमें खुश हूँ, भगवान के हर फैसले में खुश रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये हुआ रोना रपा, मैं बोझा नहीं करता हूँ। आज भी देखो खुश हूँ। तो वो परेशान थे, मेरे समर्थक परेशान थे, मैं नहीं था। मैं सोचा उससे बुलाई में बुलाई है, उससे कुछ अच्छा सोचा। आपने अपने समर्थकों को अब क्या कहा है कि कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं। पहले मैंने ये कहा सबको कि पहले आप मेरे साथ थे, अब मैं आपके साथ हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो आपने उनसे पूछ करके बीजेपी ज्वाइन की या फिर? हाँ, बिल्कुल, सबने मुझे यही कहा। जो मेरे सैनी समाज था वहाँ, फिर ऊपर से बहुत सारे लोग, कि वो रूपचंद सैनी, मैं बता दूं, मास्टर जितेंद्र सैनी, संजय सैनी है चांदपुर के वकील साहब, उनका साहब हम बीजेपी के थे, हम आपके साथ आए थे, आपका व्यवहार देखा, आपके फेस वैल्यू पे आए थे, आप बीजेपी में चले जाओ, हम आपके, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो चलो, फिर सीएम साहब से बात हो गई, स्वामी से बात हो गई। अब जब ये मेरे समर्थक है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है छोटे जोगिंदर वगैरह, ये कह रहे साहब हम आपके साथ हैं, जहाँ आप रहोगे हम आपके साथ रहेंगे। आप चाहे जहाँ भी, आप कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बसपा को, जहाँ कहोगे। मैं नहीं, मैं ऐसा मजबूर नहीं करूँगा। कहने साहब हम आपके साथ रहना, हमने आपको अजमा के देख लिया है। आप पहली घंटी फ़ोन उठाते हो, और ना उठा पाओ तो आपकी कॉल बैक आती है। एक नेता से आदमी यही चाहता है कि हमारा फ़ोन उठा ले, हमारी बात सुने, और जो भी काम बताए इन्होंने उनके सारे पूरे हुए हैं। हम आपके साथ हैं, मैं इनको नहीं मजबूर किया, साहब हम आपके साथ जाना है, हमें बीजेपी ज्वाइन करनी है, तो मैं इनके कहने से आया हूँ। देखिए चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में कई बार जैसे क्या, अगर बरसात का मौसम होता है तो बारिश होती है, ठंड का मौसम होता है तो ठंड बढ़ जाती है। चुनावी मौसम में पार्टियां बदलना एक सिस्टम सा हो चुका है।
अच्छी बात है कि कोई घर वापसी कर रहा है, कोई घर को तोड़ रहा है, कोई घर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीतेगा कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, आपने जो समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जो कहा मैं दिल से कहा है, आपने बड़े तोड़ फोड़ के सवाल पूछे। लेकिन मैं कहना चाह रहे, मैं कह दिया कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज के डेट में जुड़ चुका हूँ, बीजेपी परिवार में चला गया हूँ, तो हर जगह जहाँ जिस सीट पे जाऊँ बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, चाहे किसी तरीके से करूंगा, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। एक सवाल, अब जाहिर सी बात, जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, अब क्या ये लोग बसपा के हैं या बीजेपी के हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। कुछ लोगों से जरूर मैं बात करूंगा कि आखिर, क्योंकि सपोर्ट क्या है कि जब नेता पार्टी चेंज कर दे तो क्या उनके जो सपोर्टर होते हैं वो दिल से चेंज होते नहीं होते, अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग कुछ जवाब देंगे आप लोग, मतलब यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या नहीं करने आए हैं? आप सवाल तो मन में यही है, पहले डॉक्टर साहब आए थे बीएसपी की तरफ से, टिकट की दावेदारी इनकी हो रही थी, और हमने सवाल इनसे पहले यही किया था, आप जातिवाद पे इलेक्शन यहाँ पे होता है बीएसपी का, और क्या कांग्रेस में भी, बीएसपी में अधिकतर शेड्यूल कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं। शर्मा जी जब टिकट की दावेदारी कर रहे थे, हमने ये कहा था आपके शर्माओं के वोट कितने हैं सीट पे। पिछली बार बीएसपी से सैनी समाज के शेषराज सैनी लड़े थे, उनको पूरा सपोर्ट नहीं हुआ था, साहब बैठे, मैंने सबसे पहले यही सवाल किया था, आपके कितने % वोट है, आप किस तरह से सीट निकालोगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरी सेवा, मेरे जनसंपर्क, वो मेरे काम आए। अभी मेन बात ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आप लोग आए हुए हैं, अब पक्का बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, या फिर दिल कहीं और पर है और शरीर कहीं और पर? नहीं, देखो, वोट का तो पर्सनल अपना व्यक्तिगत मामला होता है, वो किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है टोटल गांव। पहले बीएसपी की तरफ से दावेदारी कर रहे थे, ये शेड्यूल कास्ट का गांव है, बीएसपी के अधिकतर समर्थक है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, ठीक है, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। तो अब जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब की, उनके कामों से, तो वो चाहे जिस भी पार्टी में जाए, उनके जो समर्थक उन्हीं को समर्थन देंगे। समर्थक का मतलब जाहिर सी बात है, अच्छी तरीके से समर्थक की भूमिका निभाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी में चले जाएंगे। हाँ जी, क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि मैं वैसे तो बसपा का था, पर मैं दिल से स्वामी जी के साथ हूँ। जी, क्योंकि पार्टी जब आप बसपा में थे, वो भी बसपा में थे, मतलब तो दिल मिलता था। अभी क्या है, अभी मिलता है, नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलेगा जी, क्योंकि इंसान के काम आता है, पार्टी नहीं आती। अच्छा जी, हमारा दिल कल भी उनसे मिला हुआ था और आज भी रहेगा। अच्छी बात है। वो लोग क्या कहेंगे आप तो भाजपा का झंडा पहने हुए हैं। हम इन्हीं के जी, किसके? स्वामी के अच्छा, जी। तो यहाँ पर तो बता रहे हैं ना कई बार कि कोई बीएसपी का भी हैं बहुत से लोग यहाँ पर। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है जी, मुझे अपने से मतलब है जी। वो जो नेताजी बैठे हुए उनसे मतलब नहीं आपको? हाँ जी, उनसे मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, मतलब है। मुझे स्वामी से मतलब है जी। अच्छी बात है, मतलब जिता के लाना जी, उन्हें जिता के लाना। तो आप जीत जाएंगे वो, ये बताओ। हाँ जीतेंगे जी, कैसे? हम जिताओगे जी, हम जिताओगे। लेकिन क्या है ना कि बहुत विरोधाभास है ना, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे नेता हैं जो खड़े हो गए हैं और आप कह रहे हैं हम जिताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा रावत जी खड़ी हो चुकी कोई है। बात नहीं जी, हमारे जो आदमी है ना 80 समाज के, वे हमारे स्वामी के साथ हम बहुत जुड़ सके। एससी समाज के लोग आजाद समाज पार्टी के पास नहीं जाएंगे? ये सब स्वामी के साथ मजे सब स्वामी के साथ। जी। देखते हैं कौन कहाँ पर है। वो तो जब पिटारा खुलता है, जब आप वोट दे देते हैं, जो वो पिटारा खुलता है ना, तो समझ में आता है कौन कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ तो बात बोलेंगे। पीछे क्यों जा रहे हैं आप आए हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी का समर्थन में या किसी के विरोध में आए होंगे। हमारे कुछ जो नए युवा चेहरे हैं, जो वह हो आज़ाद समाज पार्टी के साथ में, ठीक है जी। और हमारे यहाँ कुछ लोग बीएसपी पे भी जाएंगे, कांग्रेस पे भी जाएंगे और भाजपा पे भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप आए हुए हैं, यहाँ पर आप सपोर्ट करने आए हैं या? पता था कि यहाँ से यूनुस अंसारी जी आ रहे हैं, हमें बाद में लगा डॉक्टर दर्शन शर्मा आए हुए हैं। हाँ, हम देखने के लिए आए थे। हाँ जी, चलो आप लोग सोचते रहिए, कहानियाँ मैं बनाता रहूँगा, जो कहानियाँ होंगी वो आपको सुनाता रहूँगा। उन कहानियों से आप कौन सी कहानी बनाते हैं ये आप बैठ कर सोचते रहिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका।